हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्लेसेंटेशन। चैप्टर नेम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और आज का टॉपिक रहेगा प्लेसेंटेशन। तो चलिए समझते हैं प्लेसेंटेशन वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ, प्लेसेंटेशन किसको कहते हैं। डेफिनेटली ये वर्ड प्लेसेंटा से आया हुआ है। यहाँ पर प्लेसेंटा दिख रहा है और हम प्लेसेंटा किसको कह रहे थे, अगर ये ओवेरी है तो ओवेरी के अंदर इस तरीके के फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटन स्ट्रक्चर है, जिसका काम है इन छोटे छोटे ओव्यूल्स को ओवरी के साथ कनेक्ट करके रखना, जिससे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन ओव्यूल्स को न्यूट्रिशन देकर हम उसको मैच्योर सीड्स में कन्वर्ट कर सके। तो इस स्ट्रक्चर के लिए हमने वर्ड यूज किया था प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम ओव्यूल्स को अटैच करके रखना है और प्लेसेंटा जिस तरीके से अरेंज होती है वैसे ही ओव्यूल्स ओवरी के अंदर अपना अरेंजमेंट दिखाते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, उसी के लिए हमने वर्ड प्लेसेंटेशन यूज किया है। तो चलिए अब प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन और प्लेसेंटेशन के टाइप्स और पूरा डिटेल जो है इस टॉपिक का देखते आगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स लाइक जो स्ट्रक्चर आए हुए जिनको हम ओव्यूल्स कह रहे हैं, ये ओव्यूल्स आफ्टर द मैच्योरेशन मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट होते हैं सीड के अंदर। उनकी अरेंजमेंट ओवरी के अंदर कैसी है उसके लिए हम वर्ड प्लेसेंटेशन यूज करेंगे। यहाँ पर आप फिगर देखिए, डिफरेंट टाइप्स की ओव्यूल्स में अरेंजमेंट दिखाई है। ये जो येलो कलर के ओव्यूल्स है यहाँ देखें, जबकि इस फिगर में देखें पैराइटल में देखिए, फ्री सेंट्रल में देखिए, अपाइकल, बेसल, सबके अंदर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके से दिखाई है। इसका मतलब ओव्यूल्स का अरेंजमेंट हर एक प्लांट स्पीशीज में ओवरी के अंदर एक जैसा या सेम नहीं होता, उनके अरेंजमेंट में डाइवर्सिटी है और उसी अरेंजमेंट के लिए हम वर्ड प्लेसेंटेशन यूज कर रहे हैं। कितनी डाइवर्सिटी है, तो मेन टाइप्स है प्लेसेंटेशन के, मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, सेकेंड इज एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। चलिए एक एक करके देखते हैं कि प्लेसेंटेशन के ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें ओव्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। सबसे पहला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये वर्ड मार्जिन से आया है। अगर ओव्यूल्स आपको रीज पे दिखेंगे, मतलब रीज मतलब मार्जिन, अगर ओवरी की कोई एक पर्टिकुलर मार्जिन पे आपको ओव्यूल्स का अरेंजमेंट दिखे तो आपको कहना है कि इस अरेंजमेंट का नाम मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल आपको जो दिया है वो पी प्लांट का दिया है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ये ओवरी है। हम अपनी तरफ से अलग से भी बना सकते हैं, इसको हम पोड कहते हैं मोस्टली, और पास्ट में यही थिंग ओवेरी थी। और इसके अंदर आज जो सीड्स है ये सारे प्लेसेंटा है। और इन प्लेसेंटा से अटैच्ड है ये पी के सीड्स। हम फ्रूट और सीड्स को क्यों देख रहे हैं जबकि हम पढ़ रहे हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मीनिंग होता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है। और ओवरी एकदम स्मॉल पोर्शन है, ओव्यूल्स उससे भी छोटे, तो उसका अरेंजमेंट ओवरी के अंदर देख पाना काफी मुश्किल है। इससे बेटर है कि हमें पता है कि जब ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में तब ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में। अगर उसी वक्त हम इनके स्ट्रक्चर को देख ले तब भी हमें पता चल जाएगा
कि जब ये फ्रूट ओवरी के पोजीशन में था, जब ये सीड्स ओव्यूल्स थे, तब इनमें अरेंजमेंट कैसा था? ठीक जैसा अरेंजमेंट ओवरी में ओव्यूल्स का होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद पोजीशन सेम वैसी की वैसी ही रहती है। वो ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होने के बाद फ्रूट में वही पोजीशन शो करते हैं, जैसी पोजीशन वो ओवरी में थे तब कर रहे थे। इसलिए अगर ओवरी और ओव्यूल्स दोनों बहुत छोटे-छोटे हैं और हमें उनकी अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए डिफिकल्टी हो रही है, तो सिंपली आप फ्रूट स्ट्रक्चर के अंदर सीड्स की अरेंजमेंट देखकर बता सकते हैं कि ठीक ऐसे ही ओवरी में ओव्यूल्स अरेंज होंगे इस स्पीशीज में। इसलिए ये एग्जांपल हमने एक फ्रूट का लिया है। जनरली इस पोड के लिए हम वर्ड फ्रूट यूज करते हैं। ये पी प्लांट का फ्रूट है, जनरली हम पोड कहते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में, और ये जो स्ट्रक्चर है वो उसके सीड है। पर अगर हम पास्ट की बात करें तो यही फ्रूट पहले ओवरी था, और ये जो सीड्स आपको दिख रहे हैं वो ओव्यूल्स थे। इनका अरेंजमेंट देखिए। अब आपको फ्रूट में जो बॉर्डर दिख रही है, मार्जिन दिख रही है, उनमें से ये एक ही मार्जिन के साथ अटैच है, नीचे वाली। तो इनकी अरेंजमेंट एक सिंगल मार्जिन से है, ये वाली मार्जिन जो यहाँ पर है उसी के साथ। इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द एज या रीज या मार्जिन। कुछ किस्सों में 2 रो बनती है। प्रेजेंटेशन की हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, उसमें जो मार्जिनल था उसके अंदर 2 रोज में अरेंजमेंट दिखाई थी। यहाँ एक सिंगल रीज में अरेंजमेंट है, पी प्लांट के अंदर सिंगल रीज में अरेंजमेंट होता है। अदरवाइज देखो आपको लिखा है कि प्लेसेंटा रीज फॉर्म करती है वेंट्रल स्यूचर की तरफ ओवरी की। डोर्सल और वेंट्रल 2 सरफेस होती है। अगर इस तरफ हमारे ओव्यूल्स अरेंज है और बाद में सिर में कन्वर्ट हो रहे, तो ये हो गई हमारी वेंट्रल सरफेस। और अगर ये वेंट्रल है तो इसकी ऑपोजिट हो जाएगी डोर्सल। तो वेंट्रल स्यूचर है जहां से फ्लूइड आपस में फ्यूज्ड है। इसी स्यूचर को हम कट करते हैं और जिसको हम कहते हैं पी को छीलना, और फिर इस पोड को खोल के उसमें से मटर निकाल लेते, पी निकाल लेते। यही वेंट्रल स्यूचर की तरफ आए हुए हैं पी के सीड्स जो पास्ट में ओव्यूल्स थे। यहाँ ये भी लिखा है कि कुछ स्पीशीज के अंदर मार्जिनल टाइप ऑफ जो प्लेसेंटेशन है उसके अंदर 2 रोज में अरेंजमेंट देखने को मिलती है। कुछ प्लांट के अंदर 2 रोज में अरेंजमेंट है। 2 रोज में कैसे अरेंजमेंट होगा? तो इसमें कुछ ऐसा होगा, प्लेसेंटा इस तरीके से 2 रोज फॉर्म करेगी और हर एक प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा इस तरीके से एक एक ओव्यूल। तो ये देखिए 2 रोज फॉर्म हो गई। ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है। जबकि पी प्लांट के अंदर आप लोगों ने देखा कि सिंगल रो में ही अरेंज है सारे ओव्यूल्स। इसी वजह से जब सीड फॉर्म होते तो वो भी सिंगल रो में ही आपको दिखते हैं। एग्जाम्पल पी प्रेजेंटेशन में। अब देखते हैं सेकेंड टाइप, एक्सियल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। The ovules are attached to the placenta in a multilocular ovary. अब ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी का मीनिंग सबसे पहले क्या होता है? मल्टी मतलब एक से ज्यादा, लोक्यूलर मतलब छोटे छोटे सेक्शंस, या कंपार्टमेंट्स। जब ओवरी एक से ज्यादा कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है, अब यहाँ मैं आपको कंपार्टमेंट दिखा रहा हूँ, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी वजह से ओवरी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। देखिए ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो इन्होंने बताया है कि ये वाली कंडीशन मोस्टली हमें तब देखने को मिलेगी जब ओवरी मल्टीलोक्यूलर हो। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है कि ओवरी मल्टीलोक्यूलर है, ओवरी में सेक्शनिंग देखने को मिल रहा है और ओवरी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है इस तरीके से।
मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से ओव्यूल्स का अटैचमेंट सेंटर में अगर हो, ये प्लेसेंटा का पोर्शन है और ये ओव्यूल्स है, सेंटर में अटैच्ड है, तब हम वर्ड यूज करेंगे एक्सियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। इस तरीके का प्लेसेंटेशन इजीली विजिबल हो जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों ने जब लेमन को कट किया होगा तब देखा होगा। तो एग्जाम्पल में चाइना रोज तो है ही, और उसके साथ साथ टोमेटो और लेमन, दोनों को कट करके देखना, टोमेटो और लेमन, आपको इसी तरीके का सेम अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्ट्रक्चर फ्रूट का है और ये सीड स्ट्रक्चर है। प्लेसेंटेशन के अंदर हमारा अगला टाइप है पैराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। ये प्लेसेंटेशन में सेंटर में बिल्कुल नहीं है। ओवरी के अंदर जो अरेंजमेंट है ओव्यूल की, वो सेंटर में नहीं है। कहाँ है? पेरिफेरल पार्ट की तरफ, डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी, अंदर की वॉल। देखो ओवरी में दो वॉल है, एक ये पहली वॉल पर ये आउटर है, और जबकि ये दूसरी वॉल है जो कि इनर है, क्योंकि अंदर की तरफ है, इस वजह से। तो इन्होंने क्या लिखा है? द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की जो अंदर की दीवार है वहां पर अरेंज्ड है। तो ये इनर वॉल रखते हैं, और उसमें पेरिफेरल पार्ट की तरफ, पेरिफेरल मतलब सेंटर से दूर। तो अब फिगर में हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये ओव्यूल्स जो है उनका अटैचमेंट, पहली चीज तो सेंटर से दूर है, क्योंकि सेंटर तो यहाँ है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो सेंटर से काफी दूर है। पेरिफेरी का मीनिंग ही होता है जो सेंटर से दूर हो। और ये ओव्यूल्स कहाँ चिपके हुए हैं? तो जो ये अंदर की बॉर्डर है उसी के साथ अटैच्ड है ओवरी की। तो ये हमने डेफिनेशन समझ ली। इस तरीके के अरेंजमेंट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पैराइटल प्लेसेंटेशन। इसमें देखिए ओवरी एक सिंगल चैम्बर के फॉर्म में होती है, पर कुछ कुछ कंडीशन में जब फोल सेप्टम बनता है तब ओवरी दो चैम्बर में कन्वर्ट हो जाती है। आप लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था कि इस तरीके का सेप्टम बनता है, और ये सेप्टा ओवरी को डिवाइड कर देता है तीन पार्ट के अंदर। और ये जो सेप्टा है वो एक्चुअल में ट्रू सेप्टम है। और पैराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में कुछ स्पीशीज के अंदर फोल्स सेप्टम ऐसा बनता है, और जो ओवरी है वो दो चैम्बर में कन्वर्ट हो जाती है। दिखती दो चैम्बर में कन्वर्ट हुई है, पर एक्चुअल में होती वो सिंगल चैम्बर है। ओवरी इज वन चैम्बर, ओवरी एक ही चैम्बर में होती है, उसका कोई डिवीजन नहीं होता। देखिए ओवरी सिंगल दिख रही है, पर दिखती ऐसी है कि दो चैम्बर्ड है, टू चैम्बर्ड है, उसमें दो कंपार्टमेंट है, टू सेक्शन है, फोल्ड सेप्टम की वजह से। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इस स्पीशीज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी फोटो हमने रखी है। कुछ कुछ कंडीशन में पैराइटल टाइप में इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। प्लेसेंटेशन के अंदर अब नेक्स्ट अरेंजमेंट है फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। ये कुछ कुछ एक्साइल जैसा दिखता है, बस यहाँ पर सेप्टम नहीं है और ओवरी डिवाइडेड नहीं है सेक्शंस के अंदर। तो ओव्यूल्स कहाँ आए हैं? सेंट्रल एक्सिस की तरफ। और देखिए जैसे मैंने बताया सेप्टा एब्सेंट, यहाँ सेप्टा नहीं होंगे, सेप्टम नहीं होंगे, कोई डिवीजन नहीं, इस तरीके का कोई डिवीजन नहीं जैसा एक्साइल में आप लोगों ने देखा था, क्योंकि ये सेप्टा नहीं है। और सेंट्रल एक्सिस जो है वहां पर आए हुए हैं ओव्यूल्स एकदम सेंटर में।
पैराइटल की तरह यहाँ साइड में नहीं आए हैं, सेंटर से दूर पेरिफेरी की तरफ नहीं आए हैं। इनका अरेंजमेंट है सेंटर की तरफ, एकदम सेंटर में, इसीलिए हमने वर्ड यहाँ रखा है फ्री सेंट्रल। ऐसा लग रहा है कि सेंटर के अंदर आए हुए ये ओव्यूल जैसे फ्री है, लटक रहे हैं, क्योंकि ये और कहीं भी अटैच नहीं है किसी स्ट्रक्चर के साथ, न यहाँ उनके लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसको इस तरीके से जोड़ के रखे बॉर्डर्स के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम फ्रीली सेंटर में आए हुए। यही रीजन है कि हमने इस टाइप के प्रेजेंटेशन के लिए वर्ड यूज किया है फ्री सेंट्रल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, किस स्पीशीज के अंदर इस तरीके का प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, डायएंथस एंड द प्राइम रोज। प्रेजेंटेशन के अंदर लास्ट टाइप है, इस टॉपिक का भी लास्ट यही स्लाइड है और पॉइंट भी यही है, बेजल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। इसके नाम में ही मीनिंग है कि बेस में आया होगा। प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी। ओवरी का जो बेस पोर्शन होता है प्लेसेंटा वहीं डेवलप होता है और वहीं पर ये प्लेसेंटा एक सिंगल ओव्यूल को अपने साथ अटैच करके रखता है। तो प्लेसेंटा सबसे पहले याद रखना है कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन बेजल होगा, प्लेसेंटा ओवरी के बेस में पाया जाएगा और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओव्यूल ही अटैच्ड होगा। यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया है, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये अरेंजमेंट आपको दिखाया है और इस तरीके से जो अरेंजमेंट दिखाता है वो स्पीशीज का नाम है सनफ्लावर और सेकेंड है मेरीगोल्ड। दोनों के अंदर आपको बेजल टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल ही होगा और प्लेसेंटा आपको ओवरी के बेस में फॉर्म होता हुआ दिखेगा, इस वजह से ओव्यूल भी बेजल ही होगा। तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे और इसी के साथ हम ओव्यूल्स के अरेंजमेंट का ये टॉपिक यहीं पर ही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।